जबलपुर नगर निगम में सदन की बैठक शहर विकास के लिए सार्थक चर्चा की बजाय सियासी अखाड़ा बन गया है। बजट पर चर्चा के दौरान प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए मां नर्मदा को साफ सुथरा बनाने के लिए एसटीपी प्लांट लगाने का मुद्दा न केवल उठाया बल्कि उसे संस्कारधानी वासियों की आस्था से जोड़ दिया। वहीं भाजपा पार्षद प्रिया तिवारी ने पूर्व में स्थापित कराए गए एसटीपी प्लांट के बंद होने पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को घेरा। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बीच में बोलते हुए मेयर का नाम लिए बिना इशारों में उनकी आस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके जवाब में मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सदन में दो टूक कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी मां नर्मदा पर राजनीति और उत्खनन किया है वह जीवन में ना तो सफल हुआ है और ना ही सुखी। वे यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने भी किसी का नाम लिए बिना कहा कि मुझे तो कुछ समय ही हुआ, लेकिन जो 18 साल से कह रहे हैं मां नर्मदा में गंदे नाले नहीं मिलने देंगे, वे राजनीति नहीं तो और क्या कर रहे हैं। बजट नगर विकास को लेकर रखा गया होगा, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि आज जबलपुर की जनता के लिए, जबलपुर की जनता को बना रहे हैं उल्लू। जबलपुर महानगर के महापौर लेकिन ये जनता होने वाली है, उल्लू बनेगी नहीं। तो विभाग का अनुसूचित जाति विकास खंड का 1 करोड़ 68 लाख रुपए का भूमि पूजन अकेले नहीं हुआ, पीआई में आकर पैसा पड़ा है। तो जब काम लगाने ठेकेदार गया, ठेका होगा ठेकेदार गया, तो हम नहीं कहना चाहते ये सदन की जो वस्तु नहीं कि किसने आकर वहां काम रुकवाया, काम हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि पर्यावरण इसमें परेशानी होगी, क्योंकि ये भारत की लैंड है, इसलिए पर्यावरण से मदद ग्राम निवासियों की परमिशन ली जा सकती। मैं इस सदन में पूर्व कलेक्टर की रेखा राजा की इसलिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने भाव को समझते हुए ये पत्र ग्राम निवेश को लिखा कि 10,000 स्क्वायर फुट जमीन इस अच्छे काम के लिए छोड़ी जा सकती है। और अफसोस है कि प्रदेश की सरकार ये अभी का है 15 का ग्राम निवेश का आदेश दे दिया तो क्योंकि भारत की जमीन है इसलिए यहाँ आप समुदाय भवन नहीं बना पाए। आजादी का पत्र और ग्राम निवेश का पत्र और पीआईयू से पैसे की स्थिति। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने अहमदाबाद और लखनऊ में लगे एसटीपी प्लांट का उदाहरण देते हुए शहर में उसकी तर्ज पर प्लांट लगाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर मेयर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक कमेटी का गठन कर भेड़ाघाट और उन दोनों शहरों के एसटीपी का भ्रमण किया जाएगा और फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जबकि पार्षद राजू पटेल ने सदन में पेश किए गए बजट को मुंगेरी लाल के सपने जैसा बताया। उन्होंने बजट और मेयर पर एक आरती भी गाई, जिस पर सदन का माहौल कुछ देर के लिए हास्यास्पद एवं बयानों के वार पलटवार से गर्मा गया। बाइट 1-2 नेता व्यू। सदन में विगत दिवस भोजन अवकाश के बाद अधिकारियों की नदारद रहने के मुद्दे को पार्षद जीतू कटारी ने जोर शोर से उठाते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें शहर विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सभी गायब हैं। इस मुद्दे के गरमाने के बाद समय पर सभी विभाग प्रमुख बैठक में पहुंच गए। सभी विभाग प्रमुखों की मौजूदगी देखकर पार्षद आज उन्हें आड़े हाथ भी ले रहे हैं। आज सदन की बजट की इस विशेष बैठक में सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं, जिनको कि संशोधन बजट में सम्मिलित किया जाएगा। आज सदन में विशेष रूप से पूर्व क्षेत्र के विधायक माननीय लखन गनौरिया जी आए, उन्होंने भी बजट पे विस्तार से काफ़ी सुझाव दिए। निश्चित रूप से सभी को सुझावों को समाहित करते हुए संशोधन बजट
बहुत जल्दी हम लोग निगम से प्रस्तावित करेंगे। ये 17 तारीख सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए बजट की बैठक स्थगित की गई है। तहसीली चौक से लेके रत्ती चौकी अब्दुल हमीद चौक कहलाता है, वहाँ तक का 186 करोड़ का सारी चीज़ें हो गई थी। और दूसरे दिन चूँकि सरकार गिर गई थी तो वो चीज़ वहीं के वहीं थम गई। भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनी कैसे नहीं बनी अलग मैटर है, लेकिन उन्हीं फ्लाई ओवरों में उनने सब जगह के लिए वो सिर्फ पूर्व विधानसभा का छोड़ दिया था। ये एक पक्षपात तो था। अब हमको पता नहीं जाए कि कहा कि नहीं प्रभारी मंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी तो जबलपुर को पता नहीं क्या समझते। 3 साल में एक जिला योजना समिति की बैठक नहीं ली, एक समीक्षा बैठक नहीं ली। प्रभारी मंत्री जी क्या कह रहा है क्या कर रहा है वो जाने, और मुख्यमंत्री जी कितनी घोटाला कर रहा है वो जाने। सदन की बैठक चौथे दिन भी चली। सभी पार्षद साथियों ने सुझाव दिए, कुछ साथियों ने अपने सुझाव रखे और कुछ साथियों ने बजट की प्रशंसा की। निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में कल माननीय विधायक तरुण भनोट जी आए थे, आज विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी आए। दोनों ने यही कहा कि बजट बहुत महत्वाकांक्षी है और यह बजट हमको इंदौर और भोपाल की भांति महानगर बना सकता है। बस सबको एक साथ मिलकर, जैसे इंदौर और भोपाल में होता है, सभी राजनीतिक दल मिलकर बजट का क्रियान्वयन करते हैं और मिलकर शहर को आगे बढ़ाने का, उन्नति करने का कार्य करते हैं, वैसा ही अगर जबलपुर में सब मिलकर करें तो निश्चित तौर पर हमारा शहर आगे बढ़ेगा। और इस बात को भी उन लोगों ने बताया कि जबलपुर मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा अपने आप को केंद्रित करे, क्योंकि नगर निगम का जो बेसिक काम है वो मूलभूत सुविधाएं देने का है। और यही हम लोगों की भी इस बजट के माध्यम से, जो सबसे बड़ा बजट हम लोगों ने रखा है, जो अलग से प्रावधान किए हैं, वो हम लोगों ने जल संकट को लेकर और जल प्लावन को लेकर ही रखे हैं। और उसके अलावा हमारा शहर महानगर बने, अलग अलग प्रकार की चीज़ें इस बजट में लाए हैं। कई बार कुछ पार्षद साथी अति उत्तेजना में वो बातें भी करते हैं जो मर्यादा से बाहर भी हो जाती है, परंतु यह तो वो कुंभ है जहाँ सब प्रकार की चीज़ें होती हैं। हमको सबको मिलकर अमृत और विष सब पीना है और अंततः हमारे शहर को महानगर बनाना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आते हैं। माननीय ईश्वरदास रोहाणी जी भी, अशोक रोहाणी जी भी इस सदन में आए हैं, माननीय इंदु तिवारी जी भी इस सदन में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी और कांग्रेस के विधायक जी समय समय पर आकर अपना मार्गदर्शन हम लोगों को देकर जाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हम लोगों ने लगभग 1200 की संख्या के कर्मचारी बढ़ाए हैं। हम लोगों ने नई बहुत सारी मशीनरीज सफाई व्यवस्था में जबलपुर शहर में लगाई है। जो सफाई व्यवस्था 1 मई से शुरू होती थी, वो सफाई व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। एक बड़ा बजट इस बार स्वच्छता में हम लोगों ने डाला है और निश्चित तौर पर इससे हमको स्वच्छता के साथ साथ जल प्लावन में भी कुछ न कुछ रियायत मिलेगी, हमको कुछ इस बार राहत मिलेगी, जिससे कि जितना जल प्लावन होता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष जल प्लावन में कमी आएगी और अगले वर्ष तक हम लोग ये कह सकेंगे कि लगभग जल प्लावन हमारे शहर से अगले दिसंबर तक दूर होने की स्थिति में आ जाएगा। विकास कार्य की जो आज सदन की बैठक में बजट पे जब चर्चा हो रही थी तो हमारी एक साथी पार्षद ने एसटीपी प्लांट के लिए बात को छेड़ी गई। मेरे समझ में नहीं आता है कि महापौर जी क्या जबलपुर पे नर्मदा जी पे एसटीपी प्लांट लगा के जबलपुर की जनता पे एहसान कर रहे हैं क्या? हमने भी वहाँ पे एसटीपी प्लांट लगाया था, हमने एफएसटीपी भी प्लांट लगाए हैं। इनको वो नहीं दिख रहा है, मगर ये बोल रहे हैं कि हम ये लगाएंगे। जब ये चुनाव जीत के आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं दीपावली के पहले एसटीपी प्लांट लगा दूँगा। अभी उसका वर्क ऑर्डर हुआ है और अभी मुझे नहीं लगता है कि ये कम से कम 1 साल तक बनेगा। और मैंने एक सलाह भी दिया हूँ कि क्यों ना उसमें अपन चैनल बना के उसको एसटीपी प्लांट लगाएं, क्योंकि जब एसटीपी प्लांट में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उससे बहुत दिक्कत जाती है। अगर चैनल के साथ अगर एसटीपी प्लांट को लगाएंगे तो निश्चित रूप से अगर एक प्लांट ख़राब होता है तो दूसरे से यूज़ हो सकता है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि ये सिर्फ नगर निगम में मनोरंजन कर रहे हैं महापौर जी
और मुझे ऐसा लगता है कि वो नर्मदा जी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के बारे में सोच रहे हैं। आज हमारे सभी पार्षदों ने नर्मदा जी के बारे में जब बोला तो उनको जवाब देते नहीं बना। और मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मां नर्मदा जी को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी इसमें आंदोलन करेगी।